नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश के वीडियो चल रहे हैं, साथ ही साथ आपके जीके के भी कुछ वीडियोज डाल रखे हैं। और कुछ विद्यार्थियों की इस प्रकार की बात सामने आई है कि सर इंग्लिश के वीडियो का बीच में क्रम रुक गया है, तो इसलिए आज हम इंग्लिश का वीडियो डाल रहे हैं और साथ में जीके का भी वीडियो डालते रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रही कि सही प्रकार के विद्यार्थी संतुष्ट रहें, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं वो भी विद्यार्थी संतुष्ट रहें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी संतुष्ट रहें। हमारी कोशिश ये है कि हम सभी प्रकार की वीडियो आपके पास भेजेंगे। तो आज हम इंग्लिश का वीडियो डाल रहे हैं और इंग्लिश के वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बारे में आपको पहले की क्लासों में काफी कुछ बताया जा चुका है। यानी ये वो शब्द हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर के उस वाक्य में उसी वाक्य में स्थित अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और प्रपोजिशन के बारे में हमने अलग अलग प्रकार के प्रपोजिशन जो थे वो पढ़े थे, और आज हम एक प्रपोजिशन का पेयर लेके आ रहे हैं। पेयर क्या, उसमें 3 है और तीनों के बीच थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, और वो कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। देखिए क्या है वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, और इस प्रपोजिशन ऑफ टाइम में जो आपके प्रपोजिशन ऑफ टाइम तो बहुत हैं, लेकिन यहां पर देखिए जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऑन, एट, ऑन और इन। ये स्टूडेंट्स देखिए, एट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और या घड़ी के समय के लिए प्रयुक्त होता है। आपके इंग्लिश की परीक्षा में हिंदी में अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, एट का प्रयोग आप घड़ी के समय के लिए करेंगे, ऑन का प्रयोग आप किसी दिन, दिनांक, बार या त्योहार के आगे इसका प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग आप एक निश्चित समय अवधि के लिए इनका प्रयोग करेंगे। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, एट, ऑन और इन। यहां पर देखिए घड़ी के समय के लिए, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, उनको देखिए ध्यान से। जैसे कि आपका घड़ी का समय आ गया 9 o'clock, तो आप इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अगर मैंने बोल दिया 4 PM, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। मैंने बोल दिया 6 AM, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप एट का प्रयोग करेंगे। अब ये छोटे समय की इकाई है, बहुत छोटे समय की इकाई है, घड़ी के समय की इकाई है। इससे थोड़ा सा बढ़ करके इसकी अवधि बढ़ जाती है बढ़ते क्रम में। तो ऑन का मतलब किसके प्रयोग करते हैं? किसी दिन, दिनांक, बार या त्योहार। देखिए 4 शब्दों को ध्यान दीजिए, किसी दिन, दिनांक, बार या त्योहार। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मंडे, तो मंडे क्या है? ये बार है। अगर मैंने कहा 26 दिसंबर, तो ये क्या है? ये दिनांक है। मैंने कहा दिवाली, तो ये क्या है? त्योहार है। तो किसी दिन, दिनांक, बार या त्योहार के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये इन है, तो इनका प्रयोग करते हैं टाइम पीरियड के लिए। किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि 1 मंथ। अब जो मंथ होता है वो किन से मिलकर बनता है? डेज से मिलकर बनता है। ये 30 डेज की एक अवधि है। इसी प्रकार से मैंने कहा 2 years। अब ये 2 years में ईयर शब्द जो है वो किन से मिलकर बनता है? 12 मंथ से मिलकर बनता है। ये एक अवधि है।
मैंने कहा 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो अब ये 3 वीक्स में ये वीक जो है वो 7 डेज से मिलके बनता है। अब मैंने कहा 4 आवर्स, तो ये आवर्स भी किन से मिलकर बनते हैं? 60 मिनट से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह से टाइम पीरियड जो किसी और चीज से मिलकर बनता है, जैसे कि आपका महीना है तो वो दिनों से मिलकर बनता है, आपका साल है वो महीनों से मिलकर बनता है, आपका सप्ताह है वो डेज से मिलकर बनता है, और आपके आवर्स हैं, घंटे हैं, वो मिनट से मिलकर बनते हैं। तो जहां पर समय की इस प्रकार की अवधि दे रखी है वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। जहां पर कोई दिन, दिनांक, वार या त्योहार दे रखा है उसके आगे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और यदि घड़ी का टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, घड़ी का समय दे रखा है, तो आप एट का प्रयोग करेंगे। एक दो एग्जांपल हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए, वाक्य है सी विल कंप्लीट होमवर्क एट 4 PM। अब देखिए 4 PM का मतलब टाइम दे रखा है और उसके आगे क्या आया है बताइए? इसके आगे एट आया है क्योंकि घड़ी का समय है। अब यहां पर एक और वाक्य देखिए, अब देखिए वाक्य वैसा का वैसा है, सब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब वही, टेंस सब कुछ वही है, सिर्फ यहां पर अंतर आया है, यहां पर दे रखा मंडे। अब मंडे क्या है? ये दिन, दिनांक, वार या त्योहार वाले में आ रहा है, इसलिए मंडे के आगे किसका प्रयोग हुआ है? ओन का प्रयोग हुआ। देखिए दोनों वाक्य बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पर टाइम का अंतर आ गया तो प्रपोजिशन चेंज हो गया। इसी प्रकार से एक और वाक्य लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सी विल कंप्लीट होमवर्क, ये सब कुछ आपका सेम है, लेकिन यहां पर लास्ट में जाकर के क्या आ गया? 2 डेज आ गया। 2 डेज क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैंने ये चीज बताने से रह गई थी। आपके डेज जो होते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, आपके जो डेज होते हैं वो किनसे मिलकर बनते होते हैं? ये आपके आवर्स से मिलकर बनते हैं। आपके 24 आवर्स में 12 आवर्स मान लीजिए, 12 आवर्स से मिलकर के क्या बनते हैं? डे बन जाता है। और डे एंड नाइट दोनों 24 आवर्स के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर समय की अवधि दे रखी है, जो समय कुछ और चीज से मिलकर बनता है, तो आप उसमें इनका प्रयोग करेंगे। अगर कोई निश्चित दिन, दिनांक, वार या त्योहार दे रखा है तो आप उसके आगे ऑन का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई घड़ी का समय दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप एट का प्रयोग करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिए। मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखने वाला हूं। ये स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए,
देखिए ये आपके वो आपके सामने एग्जांपल्स तो दे ही रखे हैं। देखिए ही विल अराइव एट 9 PM, ये बात क्या है, ही विल अराइव एट 9 PM। तो देखिए 9 PM ये आपके वही घड़ी का समय है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, एट का प्रयोग किया है। ये देखिए दिवाली, अब यहां पर दिवाली दे रखा है, तो दिवाली क्या है, त्योहार का नाम है। बाकी क्या है, वी फायर क्रेकर्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, जलाते हैं, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगला वाक्य देखिए, वी शैल कंप्लीट दिस वर्क इन 2 years, हमको ये 2 साल में काम पूरा करना है, या हम इसको काम को 2 साल में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 years दे रखा है, यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है, और ये आप जानती है ईयर्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, महीनों से मिलकर बनते हैं। ये टाइम पीरियड दे रखा है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए कि एड का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे और ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये स्टूडेंट्स ये जो प्रपोजिशंस हैं ये आपके ग्रामर की आपको जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बहुत उपयोगी है, और साथ ही साथ आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रीड का एग्जाम देते हैं, जहां भी इंग्लिश आती है वहां पर ये प्रपोजिशन जहां भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर ये छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का कारण बन जाती हैं। अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है, हमारी अगर कंफ्यूजन दूर है, तो निश्चित रूप से हम सही जवाब लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रपोजिशन का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेके आए थे। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।